નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સમાનાર્થી શબ્દો વિશે જાણીશું અને કેટલાક અત્યંત ઉપયોગી એવા સમાનાર્થી શબ્દો જોઈશું। તો સૌથી પહેલાં સમાનાર્થી શબ્દ કોને કહેવાય? તો જે શબ્દમાં સમાન અર્થ બતાવવામાં આવે તેને સમાનાર્થી શબ્દ કહેવાય। ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા કેટલાક વાક્યો આપ્યા છે તે જોઈએ। नदी का जल शुद्ध होता है, नदी का जल शुद्ध होता है, नदी का पानी शुद्ध होता है। देखिए, इन दोनों वाक्यों में एक ही शब्द बदला गया है, जल पानी, फिर भी उसका अर्थ समान रहता है, બંનેનો અર્થ એક જ રહે છે। એવી જ રીતે બીજું વાક્ય જોઈએ તો મેરા બેટા તાકતવર હૈ, મેરા પુત્ર તાકતવર હૈ, તો મારો દીકરો શક્તિશાળી છે, મારો દીકરો શક્તિશાળી છે। તો અહીં બેટા કહો કે પુત્ર કહો, બંનેના અર્થ કેવા છે? સમાન છે। તો જે સરખા અર્થ બતાવે તેને સમાનાર્થી શબ્દ કહેવાય। હવે ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ। યહ ગુલાબ કા ફૂલ હૈ, આ ગુલાબનું ફૂલ છે। યહ ગુલાબ કા પુષ્પ હૈ, આ ગુલાબનું ફૂલ છે। यहाँ पर फूल और पुष्प दोनों समानार्थी शब्द है। चौथा वाक्य, रेखा ने श्वेत साड़ी पहनी है, रेखाए सफ़ेद साड़ी पहरी छे। रेखा ने सफ़ेद साड़ी पहनी है, तो श्वेत और सफ़ेद यहाँ समानार्थी शब्द है। ऐसे ही पांचवा वाक्य देखे हैं। सुदामा और कृष्ण दोस्त थे, सुदामा और कृष्ण सखा थे। दोस्त और सखा दोनों समानार्थी शब्द है। छठा वाक्य, वृक्ष पर पक्षी बैठा है, पेड़ पर पक्षी बैठा है, तो आ बन्ने में समानार्थी शब्दों कया कया छे? हाँ, वृक्ष अने पेड़, आ बन्ने समानार्थी शब्दों छे। सातवां वाक्य देखते हैं। परिश्रम करने से सफलता मिलती है, मेहनत करने से सफलता मिलती है, तो परिश्रम और मेहनत दोनों समानार्थी शब्द है। आठवां वाक्य, भारत की भूमि पवित्र है, भारत की धरती पवित्र है, भूमि धरती दोनों समानार्थी शब्द है। नौवां वाक्य, सूर्य की किरणें धरती को उजाला देती है, सूरजना किरणों धरती ने प्रकाश आपे छे। एवी ज रीते सूरज की किरणें धरती को उजाला देती है, तो यहाँ सूर्य और सूरज दोनों समानार्थी शब्द है। 10वां वाक्य, भोज प्रजावत्सल राजा थे, भोज प्रजा प्रेमी राजा थे, तो प्रजावत्सल कहो या प्रजा प्रेमी कहो, दोनों एक ही है। अब यहाँ आगे देखते हैं ऐसे ही कुछ अत्यंत उपयोगी समानार्थी शब्दों जिनकी यादी है। अहींया केटलाक एवा उपयोगी समानार्थी शब्द छे जेनी यादी અહીં મૂકી છે। તો આ બધા સમાનાર્થી શબ્દો આપણે જોઈએ। તમને સ્પષ્ટ દેખાતા હશે બધા શબ્દો, બરાબર? चलो, जग, जग का अर्थ क्या होता है? जग का अर्थ होता है जगत या दुनिया। दूसरा शब्द है लोक, लोक का अर्थ होता है संसार। तीसरा शब्द है मान,
मान का अर्थ होता है आदर या सम्मान। भूमि, भूमि का अर्थ होता है ज़मीन या धरती। तेज, तेज यानी प्रकाश। देह, देह का अर्थ होता है तन, काया या शरीर, उसको देह बोलते हैं। अब आप बताइए निश दिन का अर्थ क्या होता है? एकदम सही। निस दिन का अर्थ होता है हर रोज़ या रोज। रक्त का अर्थ लहू या खून। अस्थि का अर्थ हड्डियाँ, हाड़का, बराबर। हाड़का ने हिंदी में शू कहेवाय? अस्थि अथवा हड्डियाँ। हर्ष, हर्ष का मतलब आनंद होता है। इसके बाद है प्राण, प्राण यानी जीव या जान। सूर्य तो सूरज, रवि, बहुत सारे नाम है सूर्य के, तो सूरज अने रवि कही शकाय। पछी प्रगति यानी उन्नति। निशान यानी चिन्ह। राय, राग यानी कि स्वर। हाथ, हाथ का अर्थ होता है कर, पाणी, हस्त। એટલે આપણા હાથને શું કહી શકાય? તો કર પણ કહી શકાય, પાણી પણ કહી શકાય અને હસ્ત પણ કહી શકાય। अब आगे का शब्द है तराना। तराना शब्द का अर्थ होता है गीत या गान। फूल तो हमने ऊपर ही देखा, फूल का अर्थ होता है पुष्प। पानी का अर्थ होता है जल। दीपक का अर्थ होता है दीप या दिया। हरदम, हरदम का अर्थ होता है हमेशा। हरदम यानी हमेशा। महक का अर्थ होता है सुगंध। अंतर, अंतर का अर्थ है हृदय या दिल। त्योहार, त्योहार का अर्थ है पर्व या उत्सव, उसको हिंदी में त्योहार बोलते हैं। बाधा, बाधा यानी रुकावट या परेशानी। पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ होता है धरती। प्रजावत्सल, प्रजावत्सल का अर्थ होता है प्रजा प्रेमी। स्वयं, स्वयं यानी खुद। अनाचार, अनाचार या अत्याचार, अत्याचार यानी जुल्म। फिर है पुनः, पुनः का अर्थ होता है फिर से। कमज़ोर, कमज़ोर का अर्थ क्या होता है? निर्बल या अशक्त। आग, आग शब्द का अर्थ है अग्नि, अगन, ज्वाला। जो अग्निना त्रण अर्थ है, अग्नि, अगन, ज्वाला। बीजा કેટલાક શબ્દો છે? અંબર, અંબર શબ્દનો અર્થ થાય છે આકાશ या गगन। तट, तट शब्द का अर्थ होता है किनारा। सहसा, एकाएक। निर्दोष, जिसने कोई दोष नहीं किया होता है उसको कहते हैं निर्दोष, तो उसका समानार्थी है बेकसूर। निर्दोष को बेकसूर कहते हैं। राह, राह का अर्थ है रास्ता या पंथ या मार्ग। स्थान यानी जगह। स्वभाव यानी प्रकृति। प्रसन्न, मुसीबत, मुसीबत यानी संकट। प्रसन्न, प्रसन्न शब्द का अर्थ होता है खुश। आरंभ, आरंभ का शुरुआत ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है, प्रारंभ ऐसा भी कह सकते हैं। आँख, आँख शब्द का अर्थ होता है नयन, नेत्र, चक्षु। इलाज, इलाज का अर्थ होता है उपाय। उजाला यानी कि प्रकाश। बाग यानी बगीचा। तरकीब यानी युक्ति। तारीफ अर्थात प्रशंसा। राजा अर्थात नृप, नृप यानी राजा, राजा अर्थात नृप।
तो यहाँ हमने बहुत उपयोगी समानार्थी शब्द देख लिए हैं। કેટલાક સમાનાર્થી શબ્દ એવા છે કે જે તમારે જાતે શોધવાના છે। જલ, જલને હિન્દીમાં શું કહેવાય? શેર, રવિ, યાત્રા, ઉત્સવ, પુરસ્કાર, સહસા, માન, અસ્થિ, નિશાન, લહુ, લોક, હાથ, ગગન, સ્વભાવ। આ બધા જ શબ્દનું સમાનાર્થી શબ્દ તમારે જાતે શોધવાના છે। તો તમને સમજાયું હશે કે સમાનાર્થી શબ્દ કોને કહેવાય। સાથે સાથે આપણે કેટલા ખૂબ જ ઉપયોગી એવા સમાનાર્થી શબ્દ જોયા। તો આ બધા જ સમાનાર્થી શબ્દોને યાદ કરવા, સમજવા। આશા રાખું છું તમને સમજાયું હશે। અસ્તુ, જય હિન્દ।